घर पहुंचकर धोबी और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते, मना कर दिया तो हमारा जीवित रहना कठिन हो जाएगा। लड़की कुछ क्षण सोचती रही, फिर शांत, ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, वे स्वयं आकर उन्हें सुन लें। यदि उन्हें शर्तें स्वीकार हों। अगले दिन धोबी कांपते हुए राजकुमार के महल पहुंचा और बेटी का संदेश सुनाया, और यह सुनते ही राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन आखिर एक साधारण धोबी की बेटी की इतनी हिम्मत कि वह राजकुमार के सामने शर्तें रखे। एक पल हुआ कि तलवार निकालकर धोबी का सिर धड़ से अलग कर दे, परंतु माधव ने, क्योंकि वह उस लड़की से प्रेम कर बैठा था। लेकिन तभी माधव के मन में ख्याल आया, क्या शर्तें हैं, जरा चलकर देखे। तो फिर वह उसी क्षण धोबी के साथ उसके घर चल पड़ा। घर 2 कमरों का, नीचे धोबी, उसकी पत्नी और उसकी माँ रहते थे, और ऊपर के कमरे में वह। राजकुमार नीचे के कमरे में पहुंचा। ऊपर तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और बोली, यदि आपको मेरी 4 शर्तें स्वीकार हैं, तभी मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह आऊंगी और शाम होते ही अपने घर लौट जाऊंगी। न तो बात करने का प्रयास करेंगे और न मुझे छूने की। 3री शर्त, मैं आपके महल का पानी तक ग्रहण। 4थी शर्त, यदि आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता हो जाएगा और मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। यह सुनकर राजकुमार, मन ही अजीब है, कैसी ढीठ और निर्भीक है, पर एक बार विवाह हो जाने दो, फिर ये शर्तें अपने आप टूट जाएंगी। ने ऊंचे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें बने रहे।